नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कंपटीशन प्रिपरेशन। वी आर गोइंग टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस आज दिन CGL 2025 टीयर 1 कंडक्टेड ऑन 17th September फर्स्ट शिफ्ट। देखो, मेनी गाइज आर कंसर्न्ड अबाउट कि कैन वी पॉसिबली सॉल्व ऑल दीज 25 क्वेश्चंस इन 15 मिनट, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये सेक्शनल कट ऑफ इधर, सेक्शनल टाइमिंग इधर भी आ जाए। तो लेट्स ट्राई। देखो, आपको 12+6 √3 का रूट निकालना है। आपको पता है रूट निकालने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यू कैन सी इट हियर कि 2ab की जगह पे 6 √3 लिखा है, यानी हम कह सकते हैं 2 × 3 √3। आप कहेंगे ऐसे तो कुछ काम नहीं बनेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 × 3 × √3 लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 9+3। तो आपका कितना लिखा है? 9+3 + 2 × 3 × √3। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ये √3 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आपका क्या बन जाएगा? 3 + √3 का होल स्क्वायर। तो उसका रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो योर ऑप्शन। अब आपसे कहेंगे गिवन दैट डब्ल्यू एक्स वाई। देखो, अगर आपको ऐसा दिया जाए तो डब्ल्यू लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे और जेड लिखेंगे। व्हाट इज गिवन कि 5 यहाँ 6 है, यहाँ एक्स वाई 3:7 है। आप ध्यान रखिएगा कि उसी क्रम में दिया जाए जिस क्रम में हम लिख रहे हैं, डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई, वाई जेड। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 8 और 9 है। व्हाट यू नो इज, द ओनली कॉन्सेप्ट यू नो इज कि जिसके सामने जिसका जमीन पड़ा हुआ है उसी का कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 के सामने पड़ा 6 का कब्जा है, 7 के सामने पड़ा है 7 का कब्जा। अब आप बताओ मुझे कुछ कट रहा है? आपने कहा बिल्कुल कट रहा है। मैंने कहा क्या कट रहा है? आपने कहा 6 कट रहा है। देखो 6 6 6 और यहाँ पे 6 कटेगा तो ये 4 आ जाएगा। अब मैंने पूछा फिर कुछ कट रहा है? आपने कहा भैया मुझे टेंशन नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड खड़ा खड़ा गुणा कर दो। 5 चौको 20, 3 अठे 24, 7 अठे 56, 7 9 63। कहां पे दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। आपको पता है कि अगर कोई चीज एडिशन में x प्लस रूट एक्स प्लस उसके अंदर रूट एक्स ऐसे ऐसे प्लस रूट एक्स ऐसे लिखा जाए, तो आपको x को n इंटू एन प्लस वन के फॉर्म में तोड़ना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसकी वैल्यू n+1 हो जाती है, अगर यहाँ निगेटिव है तो इसकी वैल्यू n हो जाती है। आपको पता है यहाँ पे प्लस है। 6 को दो क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के रूप में तोड़ोगे तो 2 और 3 हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक विक्रेता 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर 7 शर्ट खरीदता है, यानी कि वो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? अगर हम कहें कि अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य मान लो कि 7 रुपए है, और तो वो खरीदता कितने का? 6 रुपए का। अरे देखो 6, अगर एक उसका शर्ट का अंकित मूल्य मैं 7 रुपए मानू तो 6 का 42, और 7 शर्ट अगर 42 में खरीदता है, यानी कि एक का क्रय मूल्य कितना हो गया? यानी ये हो गया मार्केट प्राइस और ये हो गया सीपी, राइट। ये तो प्रत्येक शर्ट को उसके अंकित मूल्य के 4% पे छूट देके बेचता है, यानी कि 7 पे 4% की छूट, यानी 0.28 की छूट। तो आप कहेंगे 0.28 की छूट, अगर 4% की बात करें तो 0.28 होगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर 0.28 की छूट देंगे तो बेचेंगे कितने? 6.72 में। 6 से 72 ज्यादा 12% हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो पाइप ए इज कैपेबल ऑफ फिलिंग अ टैंक इन 16 मिनट, बी 24 मिनट में। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, बट 4 मिनट बाद ए का रेट जो है डबल कर दिया गया और बी जो है हाफ हो गया। तो कितना टाइम लगेगा? मोर टाइम। हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली? देखो 16 और 24 कैल्सियम ले लो, 48। हम मान लेते हैं कि 48 लीटर भरता है। तो ए अगर 16 मिनट में भरता है, यानी कि 1 मिनट में 3, बी 24 मिनट में यानी 1 मिनट में 2। अब आपसे कहा गया कि 4 मिनट तक अगर ये भर देंगे तो 5 यूनिट पर मिनट भरेंगे, 4 मिनट में 20 यूनिट भर देंगे। अब बचा कितना? 28 लीटर। 28 लीटर भरने के लिए ए दुगनी क्षमता से यानी 6 की क्षमता से, बी आधी क्षमता से यानी 1 की क्षमता से, तो 7 की क्षमता से अगर भरेंगे तो कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट यू विल टेक। ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर माइनस इतना 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 निकालना था। कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं, हालांकि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट विल नॉट गो दिया। हमें वैल्यू पुट कर दिया। 3 का क्यूब 27, 27 और 2 का क्यूब 8, 27 8 35 का स्क्वायर 1225। इसमें से घटा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 324, क्योंकि 81 गुणे 4 हो जाएगा 324, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से 25 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 49। यहाँ पे कितना बचेगा? 324। 324 में से 49 अगर 50 घटाते हैं तो 274 आता। हम कितना घटा रहे हैं? 49, यानी कि 275 हो जाएगा, यानी 25 गुणे माइनस 275। ठीक है, और 25 गुणे 25 ये 6250 हो जाएगा। 25 गुणे 25 625 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 6875 हो जाएगा निगेटिव का। तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। क्योंकि अच्छा वैसे भी कर सकते थे, जैसे इतना आया था 25 गुणे 275। आपको पता है इसका 6250 से ऊपर आंसर होगा और निगेटिव होगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि
10,000 रुपए को एक 7%, एक 12% पे दिया गया। अगर टोटल धन 900 का साधारण ब्याज आता है तो 12% पे, देखो 7% पे इन्वेस्ट किया गया, 12% पे। अगर 10,000 का मैं 1% पूछूं तो 100 रुपए हो जाएगा, 900 मिला यानी कि 9। तो रिजल्टेंट 9 में से 7 घटेगा 2, 12 में से 9 घटेगा 3, यानी कि 3:2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया। आपको किस पे पूछा गया? 12 पे। 12 पे कितना इन्वेस्ट किया गया? अगर आप टोटल हिस्सा 5 है तो 2 हिस्सा उस पे, 5 बराबर 10,000, 2 बराबर 4,000, आपका आंसर आ गया। 900 रुपए को, ताकि 900 रुपए को सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया। 9 महीने बाद और 600 रुपए 1.5 पे इन्वेस्ट किया गया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के बाद 72 है, तो फाइंड द ओरिजिनल रेट। आपको सिंपल सी बात, 900 रुपए अगर आर की रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाए तो 1 साल के अंत में कितना मिलेगा? 9 आर। अगर 9 महीने बाद, यानी कि 9 महीने बाद 600 रुपए मूल ब्याज की दर से 1.5, यानी कि 1.5 आर पे इन्वेस्ट किया जाए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा? 600 गुणे 1.5 आर, पूरे साल का हो जाता। ठीक है, 600 गुणे 1.5 आर बटे 100, यानी कि 9 आर पूरे साल का। तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? इसका चौथा, यानी 2.25 आर। तो हमें मिला कितना? 11.25 आर बराबर 72। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 72 बटे 11.25, यानी कि डबल जीरो इधर लगा दो, 1125 लिख दो, 25 से काटोगे 45 आ जाएगा, 25 से काटोगे 4 आ जाएगा। अब देखो 9 पचे 45, 9 बटे 72, 32 बटे 5, यानी कि 6.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एक फ्लैग पोल 10 मीटर का है, उसकी जो छाया बनती है वो 10√3 बचती है। आपको पता है अगर 90 डिग्री है तभी ये ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा। अगर इसकी बात करें तो ये कितना डिग्री? अगर लंब और आधार का अनुपात 1:√3 है तो ये कितनी वैल्यू होगी? 30 डिग्री। अब अगर सूर्य किस कोण पे ऊंचा है, सूर्य किस कोण पे ऊंचा है, यानी कि ये वैल्यू पूछेगी 60 डिग्री। ये ध्यान रखना, यानी व्हाट इज द एंगल एट विच सन इज एलिवेटेड, यानी आपको ये वाला एंगल पूछा गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। ताकि हॉलो मेटेलिक स्फीयर आउटर रेडियस इतना है, मेल्ट किया जाता है 50 स्मॉलर सॉलिड स्फीयर रेडियस 2 के बनाने के लिए। इनर रेडियस क्या है? देखो अगर एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है, आप पहले जानो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। हम इससे क्या बना रहे हैं? 50 ठोस गुले, यानी 50 गुणे 4/3 पाई, और गुणे आर की वैल्यू कितने? 2, तो 2 का क्यूब। अब यहां से हमें कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया। अब कैपिटल आर की बाहरी त्रिज्या 10 है, 10 का क्यूब 1000, 1000 माइनस आर क्यूब बराबर कितना आ गया? 2, 2 गुणे 3, 2 के पावर 3, 8 पंचे 4, यानी कि 400, यानी आर क्यूब बराबर कितना हो गया? 600। अब आर बराबर कितना हो जाएगा? इंटरनल रेडियस निकालना था, क्यूब रूट ऑफ 600। अब आप देखो अगर 9 का सॉरी 7 का क्यूब सॉरी 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है, और 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है। यानी कि जो भी आंसर होगा 8 और 9 के बीच में होगा। अप्रोक्सीमेशन, इसे बोलते हैं ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कर्व सरफेस। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर? न्यूमेरिकली इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। न्यूमेरिकली इस वजह से लिया गया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है। पाई से पाई कटा, ठीक है, आपका क्या कटा? 2 से ये 2 हुआ। ठीक है, तो आपको ऊंचाई इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी हम कह सकते हैं आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 6 आर स्क्वायर, यानी हम आर स्क्वायर से इसकी पावर काट दे रहे हैं, यानी कि आर बराबर हो गया, हमने गलत काटा क्या? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 4 गुणे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल, मैं टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होती है 3 पाई आर स्क्वायर। मैंने ये ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ताकि एक आयताकार घनाभ को 8 समान घनाभों में बांटने के लिए कितने कट करने पड़ेंगे? आपको पता है अगर कोई घनाभ है इसको 8 बराबर भागों में बांटना है तो आपको 3 कट मारने पड़ेंगे, एक लंबाई के अकॉर्डिंग, एक चौड़ाई के अकॉर्डिंग और एक ऊंचाई के अकॉर्डिंग। तो 3 कट में ये 8 भागों में बढ़ जाएगा। यदि किसी संघ की ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या आधी कर जाए, आयतन में क्या परिवर्तन हो जाएगा? आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अगर आर को हम 3 गुना कर दे, क्या करें? शंकु की ऊंचाई को 3 गुना, यानी ऊंचाई 3 गुना करा तो ये 3 गुना हो गया, मतलब 1 था तो 3 हो गया, और त्रिज्या आधी कर दीजिए, यानी आर को मान लो 2 था तो आर को कितना कर दिया? एच 1 था, आर 2 था तो इसको 1 कर दिया। अब 2 का स्क्वायर गुणे 1, यानी कि पहले कितना था? 4/3 पाई था, राइट? 1/3 पाई तो कोई मतलब नहीं, ये तो आगे भी रहेगा। अगर हम आर को 1 कर दे रहे हैं और एच को 3 कर दे रहे तो अभी कितना हो गया? देखो पहले 4 पाई था, हम 1/3 पाई को छोड़ दे तो ये 4 पाई था, अभी 3 पाई हो गया, यानी कि कितना हिस्सा हुआ? 4 से 3, यानी 3/4 हिस्सा हो गया। क्योंकि साइन थीटा 12/13 है तो टेन थीटा की वैल्यू देखो, आपको पता है ये थीटा है, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो जाएगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 12/5। टेन ए बराबर इतना तो टेन ए प्लस कॉट है, आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 2 + 1/2, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2, ऐसे शिफ्ट आएगा। अब आपसे कहा गया स्लोप ऑफ लाइन y = mx + c के फॉर्म में जो लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो m होता है। अब इसको y = mx + c के फॉर्म में लिखो, यानी 3y = -2x + 6, यानी कि y = -2/3 x + 6, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -2/3। आपको क्या काम करना है? आपको क्या काम करना है? x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा
एक्स और वाई के कोफिशिएंट इस फॉर्म में लिखो, एक्स वाई कोफिशिएंट का जो रेशियो हो जाएगा वही आप। ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल है सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रेडियस। आपको पता होगा कि कोई सेक्टर अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो ये जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है, आर 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 होता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। उसी वृत्त के अन्य त्रिज्यखंड का कोण पाई बाई 3 है, यानी कि ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो आप कहेंगे दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, बहुत आसान है। दोनों 60 डिग्री कोण, अगर दो त्रिज्यखंड बराबर कोण बनाते हैं तो उनका सबका भाग बराबर। एक त्रिभुज केवल एक कोण समकोण या एक अधिक कोण, अगर एक बात बताओ, अगर किसी एक ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप कहेंगे कि बाकी दोनों को, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180, एक 90 से ज्यादा है तो बाकी दोनों का योग 90 से कम होना पड़ेगा। अगर एक 90 है तो बाकी दोनों 90, बाकी दोनों का योग 90। तो एक अधिक कोण एक समकोण हो सकता है? नहीं, एक 90 से ज्यादा, दूसरा हमेशा 90 से कम होगा। दो समकोण नहीं हो सकता, तीसरा कोण 0 हो जाएगा। तो आपको ये ऑप्शन सही है। अगर एक लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका? व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन? क्या है? अब देखो, जोड़ने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। कहने का मतलब क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण पहले निकालो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये होता है दो रेखाओं को, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। तो हमने y1 की वैल्यू y माइनस 5 बराबर y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 5 यानी कि -6 बटे 8 माइनस 2 6 इंटू एक्स माइनस एक्स वन यानी x माइनस 2। तो ये हो गया y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 7। तब हम m बराबर कितना हो जाएगा? -1, m बराबर -1, m बराबर y। देखो कहा गया कि इसको जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक क्या होगा? लंब समद्विभाजक का y इंटरसेप्ट क्या होगा? लंब समद्विभाजक क्या होगा? इसमें जो परपेंडिकुलर हो, यानी कि m इज इक्वल टू कितना हो जाए? दो रेखाएं समांतर कब होती है? जब उनकी स्लोप बराबर हो। दो रेखाएं लंबवत कब होंगी? देखो, अगर ये मान लो कोई लाइन थी जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही थी, तो हमें इसका इक्वेशन पूछा गया, इसका y इंटरसेप्ट पूछा गया, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि वो m जो है उसका, अगर इस पे परपेंडिकुलर है, अगर ये m1 -1 आया तो m2 कितना आना चाहिए? m2 आना चाहिए। इसी का m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी पलट के निगेटिव चिन्ह लगा दो, यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखो, आपको पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है उस रेखा का समीकरण जिसका स्लोप दिया गया हो। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 यानी कि x प्लस सी। अब आपसे पूछा गया कि इसके, क्योंकि वो लंब समद्विभाजक है, यानी इसके मिड पॉइंट से भी होके जाते हैं। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2 का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 y2 यानी 2 प्लस 8 बटे 2 5 और x y2 y1 प्लस y2 बटे 2 यानी 5 माइनस 1 बटे 2 4 बटे 2 2। तो x की जगह पे 2 रखो और x की जगह 5 रखो और y की जगह 2, तो 2 बराबर 5 प्लस सी हो गया। दिख रहा है ना आपको? हाँ, 2 बराबर 5 प्लस सी हो गया, यानी कि सी बराबर -3 हो गया। तो आपका इंटरसेप्ट पूछा गया था तो -3 हो जाएगा। आपको क्या काम करना है? क्या इसका समझ में आया? देखो, इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में कुछ भी नहीं करना, मैं हटा दे रहा हूं जो काम। आपको उस रेखा का निकालना है, इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा का स्लोप आपने निकाल लिया। यहां से कितना है? देखो, y2 माइनस 1 बटे x2 माइनस x1 निकालोगे, आप आराम से -1 हो जाए। इसके लंबवत m2 बराबर 1। आपको क्या क्या कौन कौन से पॉइंट लिखने, यहां लिखोगे, ये लिखोगे और ये लिखोगे। अब y इज इक्वल टू mx प्लस सी में सीधे वैल्यू रखना है, यानी y बराबर x प्लस सी। आपको पता है कि 5 और 2 से होके जा रही है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है। वैल्यू पुट करेंगे, सी बराबर -3 आ जाएगा, सीधे आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3 शब्द लिखने, 1 2, ये लिखना नहीं है, ये सीधे पुट करना है। तो ये आपका 1 2 3 करेक्ट। एक त्रिभुज, अच्छा, स्टेटिस्टिक्स की अपनी एक वीडियो है, देख लेना, 2 घंटे में सब कुछ आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, एक समरूप त्रिभुज डीईएफ की भुजाएं इसके लंबाई की 2 गुनी है। अब देखो, अगर तो समरूप त्रिभुज है, भुजा 2 गुनी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो डीईएफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 चौको 64। अगला प्रश्न देखो, अगर 44 का क्यूब प्लस इतना माइनस इतना इस फॉर्म में दिया जाए, तो आपको क्या पहला चीज ट्राई करना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म का होना चाहिए। क्योंकि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया गया, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। बट यहाँ पे देखो, 44 35 और 44 35 79, अगर यहाँ 79 का क्यूब होता तो ये काम बन जाता। अदरवाइज देखो, कोई वो वैल्यू बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ऐसे प्रश्न को कोई कहते हैं कि मैं 3 सेकंड में कर दूंगा, तो ऐसे नहीं कर सकता अगर कोई ट्रिक नहीं बनी। अदरवाइज बिठाने के ऊपर है, ठीक है। अगला साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 5/4, तो साइन 2a की वैल्यू स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए यानी साइन 2a इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर 25/16। 25/16 में से 1 घटाओगे, 9/16 आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू टेंजेंट पीए एंड पीबी आर ड्रॉन। पीए की लंबाई 12 है, तो पीबी की लंबाई क्या होगी? अगर किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे 2 जीवाएं खींची गई, तो उनकी लंबाई हमेशा बराबर होगी, सिंपल सी बात है। एक समकोण त्रिभुज के भीतर एक वृत्त अंकित है, ये मानते हुए दोनों भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है। अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या है? समकोण त्रिभुज
यानी कि ये 6 और 8 वाला वृत्त जो खींचा गया है वो इसका इन सर्कल होगा। अगर ये 6 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 10। आपको पता है राइट एंगल के लिए इन रेडियस होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2, यानी कि 6 8 14 माइनस 10 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ये 0 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, और 3abc में 3abc डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। दिस वाज जस्ट टू शो यू कि यू कैन सॉल्व एनी शिफ्ट इन 15 मिनट्स, प्रोवाइडेड एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जिनको करने में आपको दिक्कत आएगी। अदरवाइज अगर वो प्रश्न ऐसे नहीं डालेंगे तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी शिफ्ट इन 15 मिनट्स। एंड इफ यू वांट टू प्ले विद मैथमेटिक्स, join the membership of this channel. See you next time. Until then, bye bye.